देखो एनसीसी लिमिटेड नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड नाम की, ये मतलब इट वाज फॉर्मली नोन एज नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है ये साउथ इंडिया बेस्ड है, बेसिकली आंध्र प्रदेश, यहाँ पे इसका बहुत काम है। अब देखो क्या होता है कि ये जो कंपनी है ना, ये बहुत सारी फील्ड्स में रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स कर रही है, स्मार्ट मीटर्स के ऊपर काम कर रही है, जिसके बारे में हम लोग आगे भी जाके बात करेंगे। तो ये कंपनी मतलब जो भी अभी अपकमिंग बहुत सारे सेक्टर्स है ना, उनमें काम कर रही है ये। ठीक है, और इसमें मैं इसके साथ में फिर से डिस्क्लेमर दूंगा कि यहाँ पे हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं दैट इज ओनली अ स्टडी, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसमें कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो कोई एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को लेके उससे बात करके ही करना, और खुद भी अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ के सारे प्रोज एंड कॉन्स, मैं जो बोलूं उससे भी बहुत ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स सारे चेक करके ही एक भी रुपया लगाना। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है, क्वार्टरली अभी इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स आए। क्वार्टर के रिजल्ट्स YOY एंड QOQ अगर देखोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है। YOY में सेल्स 26% बढ़ी है, एबिट 17% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 21% बढ़ा है, और ईपीएस भी 21% ही बढ़ा नेचुरली, राइट। तो अच्छा, बहुत सारी अभी कंपनीज ऐसी आ रही हैं जिनमें आप देखोगे कि इनके QOQ के जो रिजल्ट्स है ना वो थोड़े से कम है, बट ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो ज्यादा है। एक्चुअली क्या होता है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज में भी, इन कंपनीज में क्या होता है ना कि मार्च के एंड में ना बहुत सारी प्रोविजनिंग और वो सारी चीजें होती है। तो क्या होता है, बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो इमीडिएट बिलिंग हो जाता है। तो वो मतलब जो पूरे साल भर का एडजस्टमेंट का बिलिंग होता है ना, वो सारा मार्च में ही होके उस साल का हिसाब को क्लोज कर दिया जाता है। इसलिए जनरली मार्च के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स होते हैं उसको जनरली कंपेयर नहीं करना चाहिए विद द नेक्स्ट क्वार्टर। मतलब मार्च और जून का इट्स अ प्रूडेंट थिंग कि नहीं करना चाहिए, बट अगर कोई कंपनी अगर उसके बाद भी मार्च क्वार्टर से भी ज्यादा अगर जून क्वार्टर में ला रही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। सो लेट्स मूव अहेड। ये इसके देख लो फिगर्स, देखते हैं हम लोग एक बार कंपेयर करते हैं। लास्ट 5 क्वार्टर्स का मैंने डिटेल्स पूरा लिया है यहाँ पे। देखो सेल्स बढ़ रही है 4380, 4720, 5260, 6485, 5528। देखो अगेन मैं वही चीज बोलूंगा, मार्च वाला जो क्वार्टर है ना उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखो क्या होता है, आप लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा स्कूल में, सुपर नॉर्मल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो ये सारे मार्च के टाइम पे होते हैं। तो हम लोग मार्च को अगर इग्नोर कर देते हैं विच इज वेरी प्रूडेंट, तो देखो 4380 से बढ़ के 4720 से बढ़ के 5260 से बढ़ के 5528। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे 9%, 6%, 10%, 8%, 9%। तो मतलब अपने एवरेज में ये मान सकते हैं कि 9 से 10% तक इसका रहता है इन जनरल। ठीक है, अभी आगे जाएंगे तो मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल हुई है उसमें मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, स्पेशली ऑन दी ऑपरेटिंग मार्जिन। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ पैट पे। 184, 86, 320, 231, 239, 223। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, इस पे बेसिकली कहीं पे टैक्स का ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है, कहीं पे डेप्रिसिएशन के कारण, कहीं पे इंटरेस्ट के कारण, ये सारी चीजें इसके कारण थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है। बट इफ यू सी फ्रॉम YOY, इफ यू सी जून लास्ट ईयर के क्वार्टर में EPS वाज 2.76 एंड दिस ईयर इट इज 3.34। मतलब 184 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 223 करोड़ के नेट प्रॉफिट, विच इज अ गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, अच्छा अब मैं एक चीज और इसके बारे में आगे ही बात करता हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग कम है, बट FIIs की शेयर होल्डिंग अच्छी है। थोड़ी सी FIIs ने लास्ट क्वार्टर के मुकाबले अभी कम भी करी है, और DIIs की थोड़ी शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, बहुत सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास 1% से ज्यादा स्टेक्स है। ठीक है, तो वो आप लोग का काम है कि मैं जो आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं उसको आपने खुद ने डिटेल में देखना है, और इसको पढ़ के इसको एनालाइज करके कौन ले रहा है, कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सारी चीजें आपने इसमें समझनी है। ठीक है, तो मूविंग अहेड अब थोड़ा सा फिगर्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 20,000 करोड़ के करीब का, बट TTM सेल्स, मतलब TTM मींस लास्ट 4 क्वार्टर का जो सेल्स है दैट इज मोर देन द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी, अराउंड 22,000 करोड़। ठीक है, NBCC का भी कुछ ऐसा ही था, NCC का भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो बट क्या होता है, अपने क्या करते हैं, अपने सिर्फ मार्केट कैप और ऑर्डर बुक देख के हम लोग पागलों की तरह
कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग सारी चीजें देखते हैं, हम लोग कौन से सेक्टर में काम कर रही है वो भी देखते हैं, वो सेक्टर कैसा करने वाला है वो देखते हैं, कंपनी कैसा कर रही है वो देखते हैं, कंपनी के दूसरे फिगर्स नंबर्स देखते हैं, स्टॉक की वैल्यूएशन भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे हिसाब से इसकी वैल्यूएशन कैसी है, राइट। तो हम लोग सिर्फ एक फिगर देख के हम लोग गंवार नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक देख लें कि मार्केट कैप से ज्यादा सेल्स है तो भाई स्टॉक खरीद लो, कभी भी ऐसा नहीं करते हम लोग। सो नेक्स्ट, मार्केट कैप अगेन 20,000 करोड़ है, बट द ऑर्डर बुक इज 52,626 करोड़, ठीक है। अच्छा, हम लोग इतने भी पागल नहीं है कि हम लोग मार्केट कैप और ऑर्डर बुक को ही सिर्फ देख के ले लें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे और इन डेप्थ में जाएंगे, बट दो पॉजिटिव्स हमको मिल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला पॉजिटिव क्या था कि मार्केट कैप से ज्यादा इसकी एनुअल लास्ट 4 क्वार्टर्स की सेल्स है, दैट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट, इसकी मार्केट कैप से 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना इसकी ऑर्डर बुक है अभी, ठीक है। तो काम की कोई कमी नहीं है, राइट। आगे चलते हैं, ऑर्डर बुक 52,000 है, ठीक है, अप टू जून 2024, ठीक है। जून से लेके लास्ट, मतलब ये पूरे जो साल की गाइडेंस है ना, दैट इज 20 to 22,000 करोड़। मतलब अगर इसका 70,000 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 25 एंड होते अगर इसकी 70,000 करोड़ की अगर ऑर्डर बुक नहीं होगी तो फिर कुछ कहने का ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज इसकी ऑर्डर बुक है ना पहले भी ज्यादा थी, उसमें से अराउंड जो इन्होंने लास्ट बार कोट किया था उससे बहुत सारा एग्जीक्यूट भी हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये 52,000 में से फॉर एग्जांपल 70,000 ये बन जाएगा और इसमें से जो इन लोग की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अगर हम लोग मानते हैं कि 25,000 करोड़ का पूरा टर्नओवर होगा तो उसमें 70,000 में 25 माइनस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी ऑर्डर बुक रह जाएगी, राइट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर बुक बढ़ नहीं सकती, इसमें और भी बढ़ सकती है, बट दिस इज द गाइडेंस बाय द मैनेजमेंट इन द रिसेंट कॉन कॉल, ठीक है। चलो, रेवेन्यू ग्रोथ का पहले गाइडेंस ये लोग 15% दिए थे, बट एक्चुअल ग्रोथ 25% के करीब आया है, ठीक है। सो दैट इज गुड। एबिटा मार्जिन 9.3% था, ठीक है। इस बार इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आया है उसमें 9.3% है, बट जो मैनेजमेंट है दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ 9.5 से 10%। जो हम लोग उस समय देख रहे थे कि वो 6% था, 10%, 9% था, 10% था, 8% था, 9% था। सो वो वाला जो एक हम लोग सोच रहे थे ना एवरेज में 9-10% होना चाहिए, तो इसकी ये एवरेज की 9-10% रहने वाली है, ठीक है। सो इसकी एबिटा जो मार्जिन भी है वो भी थोड़ी सी अपने गुड समझ सकते हैं। अच्छा, अब और कुछ बहुत सारी स्पेसिफिक चीजें कंपनी ने, मैनेजमेंट ने बात करी है, उसके बारे में बात करें। देखो, आंध्र प्रदेश प्रोजेक्ट्स मैं बताता हूं सीधा, ये साउथ की कंपनी है आंध्र प्रदेश में। इसके अभी रिसेंट में चंद्रबाबू नायडू का गवर्नमेंट आया है, उसके पहले जो दूसरी गवर्नमेंट थी दे मे बी देवर नॉट, जो यहां से देख के समझ में आ रहा है, जो इन्होंने बताया है कि वहां से बहुत सारे पेमेंट्स भी अटके हुए थे, काम भी नए नहीं मिल रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके स्टॉल भी हुए थे, ठीक है। तो अब जो गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उससे एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट इनको पड़ा है। तो इसमें ये बोल रही है कि रीसेंट चेंजेस इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एपी has led to a positive outlook for infrastructure project in the region। मतलब अब आंध्र प्रदेश में काम होगा और नई जो गवर्नमेंट है उसने डेवलपमेंट करने के लिए 15,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। जो इनकी जो कैपिटल सिटी बनेगी अमरावती आंध्र प्रदेश की, उसके लिए 15,000 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अच्छा, ये देखो बाद में ये क्या बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स दैट वर अबैंडन्ड अबाउट 4 years ago ड्यू टू पॉलिटिकल चेंजेस आर नाउ लाइकली टू बी रीस्टार्टेड। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, और देखो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पॉलिटिकल बहुत इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। सो स्टेट लेवल पे जब चीजें आ जाती है ना, देखो सेंट्रल लेवल पे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चेंज होती है तब तक उतना फर्क नहीं पड़ता, बट स्टेट में जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो क्या हुआ कि जब पुरानी गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, वो अभी दे एक्सपेक्ट कि वो सब रीस्टार्ट होंगे, तो इसको भी एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, पेंडिंग पेमेंट्स 2019 से के भी पहले से इसकी पेंडिंग पेमेंट्स बहुत सारी पड़ी है, वो भी ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ रियलाइज हो जाएगी, आगे शायद पता चलेगा रियलाइज हुई भी है, ठीक है। डेट पोजीशन देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, डेट कई बार जब ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, जब एग्जीक्यूशन ज्यादा करना होता है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। सो ऑर्डर बुक जैसे जैसे बढ़ती है, एग्जीक्यूशन जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे डेट भी लेना पड़ता है। तो यहां पे 814 करोड़ का डेट ये बोल रहे हैं इंक्रीज हुआ है, बट इनका टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 500 करोड़ से इसको भी कम करना है, मतलब 300-350 करोड़ में लाके डेट को छोड़ देंगे ये लोग। फोकस एरियाज क्या क्या है कंपनी का, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर,
इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें बेसिकली स्मार्ट मीटर, ठीक है। और बिल्डिंग्स जो है इनकी रियल एस्टेट इनका बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब विच इज जस्ट काइंड ऑफ इररेलेवेंट, ठीक है। मेन इनका है अभी जो कर रहे हैं वाटर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, ये बहुत बड़ा दो इनका काम है। तो जल जीवन मिशन में चैंपियन है ये लोग। दे हैव कंप्लीटेड 60% ऑफ द प्रोजेक्ट जो इनको मिला था, और 6000 करोड़ रुपया का बाकी जो काम है वो मार्च 25 तक कंप्लीट कर देंगे ये लोग, ठीक है। प्लस अभी जो नए ऑर्डर्स निकलेंगे उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अच्छा, दिस इंक्लूड्स दैट 20,000 से 22,000 का जो इनका गाइडेंस है फॉर ऑर्डर बुक का, ठीक है। स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं बिहार में, वहां पे ये 80,000 मीटर्स ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं, और 55,000 तो इंस्टॉल भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये लोग स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं, तो समझ रहे हो, है ना। तो स्मार्ट मीटर्स अभी बहुत हॉट सेक्टर रहा है रिसेंट में, तो इसके लिए बहुत बेनिफिशियरी हो सकता है। जल जीवन मिशन भी वाटर के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत बड़ा केपेक्स कर रही है, तो इनके पास काम आने ही वाला है। देन अब कंपनी के थोड़ा सा फंडामेंटल्स देखते हैं, थोड़े से फिनेंशियल मेट्रिक्स देख लेते हैं। मार्केट कैप 20,000 करोड़ के करीब है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज 26, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, इट्स अ नेगेटिव 11.4, ठीक है। बुक वैल्यू है 106 रुपए, दाम है 317 में बंद हुआ होगा, मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया था 319 था उस समय, ठीक है। सो इफ यू सी प्राइस टू बुक वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगा, सिंपल है ना। 106 रुपए है तो 319 डिवाइडेड बाई 106 विच इज 3.11, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ईवी बाई एबिट जो मैं लास्ट अपने सेशन में भी बता रहा था 11, ईवी बाई एबिट इफ इट इज लेस देन 20 द वैल्यूएशन इज कंफर्टेबल, ठीक है। एज ऑफ नाउ द वैल्यूएशन इज कंफर्टेबल, बट ये नहीं मतलब है कि वैल्यूएशन कंफर्टेबल बोल रहा हूं तो खरीदना है, नहीं। अपना ड्यू डिलिजेंस करना है, एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल से बात करके उनसे पूरा डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट लेके उसके बाद ही जो करना है वो करना है, राइट। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू इज 553, करंट प्राइस इज 319, ठीक है। सेल्स का फिगर मैंने आपको बता ही दिया। इंडस्ट्री पी इज 45, इनकी पी अभी 26 है। पेग रेशियो हायर साइड पे है, नेगेटिव, बिकॉज पेग रेशियो व्हाट वी लाइक फॉर अ कंपनीज पेग रेशियो इज कि भाई मेरी पेग रेशियो होनी चाहिए 2-3 के आसपास, ठीक है। जनरली 2 के नीचे ही हो तो बेटर है, बट 3 वाले को भी अगर बहुत एक्स्ट्रा कुछ है तो 3 वाले तक को भी हम लोग कर सकते हैं, विच मीन्स कि प्रॉफिट में ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी हो नहीं पा रही पूरी तरह से।